गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में 2 या 3 सम हमने कंप्लीट किए थे। थोड़ी ऐसी भी बात की थी कि कोई कर्व दिया हुआ हो या फिर x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, x एक्सिस वगैरह वगैरह, तो उसकी फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन सा एरिया, कौन सा रीजन है जिसका एरिया हमें फाइंड करना है, वो सब हमने बात की थी। और कैसे फाइंड करना है वो भी मैंने आपको बताया था। सर्कल की बात की थी, इलिप्स की बात की थी, ओके, लाइंस की बात की थी। और 8.1 का फर्स्ट एंड सेकंड सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 ये भी खत्म हो चुका है। स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड नंबर का सम। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x square is equal to 4y, y is equal to 2, y is equal to 4 and the y axis in the which quadrant? In first quadrant। मतलब जितना भी रीजन आएगा पूरे रीजन का एरिया हमें फाइंड नहीं करना है। जो रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सिर्फ उसी का एरिया फाइंड करना है। यहां पे देखो ये जो कर्व है ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये हमको क्या बताता है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, दूसरे वेरिएबल की 1 है, तो ऑब्वियस ये पैराबोला हो गया। लेकिन इसकी फिगर कैसी आएगी, इसका शेप कैसा रहेगा? C आएगा या फिर उल्टा से U आएगा या फिर उल्टा। तो यहां पे x इज इक्वल टू माइनस एक्स रख दो तो इक्वेशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व है वो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, तो शेप आएगा u या फिर उल्टा। लेकिन यहां पे x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4y है तो इसका शेप आएगा u और उसका वर्टेक्स तो 0 0 है ही, और ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, देखो here x square is equal to 4y, which is equation of parabola, which is equation of parabola, and its vertex is 0 0। इसके वर्टेक्स क्या है? 0 0। यह वर्टेक्स है इस 0 0। ओके, अब इसका फिगर में ड्रॉ कर देता हूं। तो शेप तो हमको मालूम है, शेप आएगा u, तो ये y है और ये है हमारा x एक्सिस। तो ये कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब देखो दूसरी कौन सी लाइन है? ये वर्टेक्स हो गया o 0 0। दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो साइड यहां पे y इज इक्वल टू 2। बोथ लाइन आर पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। नाउ नेक्स्ट लाइन इज y इज इक्वल टू, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू 4। ओके, तो हमारे पास ये पूरा रीजन मिला, लेकिन हमें फाइंड करना है एरिया इस चीज का जो रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसी का। तो अब देखो ये कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये है y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 4 और ये y एक्सिस। तो ये रीजन हमको मिला, इसका भाई हमें फाइंड करना है एरिया। अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ नहीं है तो ये दोनों रीजन का एरिया हमें फाइंड करना होगा। तो इसका एरिया फाइंड कर दो, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरे रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस लिमिट कौन सी आएगी? y इज इक्वल टू 2 to 4। तो यहाँ पे लिमिट आएगी y की, लिमिट आएगी y की। तो सब्जेक्ट हमें
इस वेरिएबल को बनाना है तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा x को। देखो यहां पे नाउ x square is equal to 4y. Now taking square root both sides, then x is equal to 2y raised to 1 by 2. Say this is f of y. तो आप सोच रहे होंगे कि x square is equal to 4y, मैंने दोनों साइड पे रूट लिया तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों नहीं लिखा? मैंने प्लस ही लिखा, क्यों? क्योंकि हमें जो रीजन जिसका एरिया फाइंड करना है वो रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन की। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा है? x नेगेटिव है, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे माइनस लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये खास याद रखो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन मैंने क्यों ली है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। चलो अब मैं आगे लिखता हूं I इज इक्वल टू, नाउ I इज इक्वल टू, लिमिट हमारी है इंटीग्रेशन 2 to 4, लिमिट है 2 to 4 f of y dy, then I is equal to integration 2 to 4 f of y, that means 2 into y raised to 1 by 2 dy. Okay, and now to take outside and integration of y raised to 1 by 2, which is y raised to 3 by 2 divided by 3 by 2, and right here y raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 और लिमिट हमारी है 2 to 3 by 2, ऊपर लेते हैं तो हो जाएगा 2 by 3। ओके, और यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, मतलब हो जाएगा 4 raised to 3 by 2 minus 2 raised to 3 by 2, तो I is equal to 2 to the 4 by 3, 4 raised to 3 by 2, it means 4 raised to 1 by 2 whole raised to 3, okay, root 4, that means 2 cube, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 minus root 2 raised to 3, which is 2 root 2. Now 4 by 3 multiply with bracket, then we get I is equal to 8 4s are 32 divided by 3 minus 4 2s are 8 root 2 divided by 3. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 32 minus 8 root 2 divided by 3. ओके, तो अब एरिया, तो therefore area is equal to A is equal to modulus of I is equal to modulus 32 minus 8 root 2 divided by 3 is equal to 32 minus 8 root 2 divided by 3 square unit. तो यहाँ पे होगा स्क्वायर यूनिट, ये लिखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, चलो एक और सम की बात कर लेते हैं। टोटल इस लेक्चर में 3 सम हम करने वाले हैं और ये जो 2 सम है ये और ये सब तो खत्म हो गया। थर्ड नंबर का 4 और 5 दोनों सिमिलर ही है। लिखता हूं मैं 8.1 का 4 नंबर का सम जो कि बहुत ही इजी है। 8.1 4 नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। Find the area of the region bounded by the ellipse. ओके, यहां पे ellipse का इक्वेशन है, bounded by the ellipse। और इक्वेशन में लिख रहा हूं ellipse का x स्क्वायर डिवाइड बाय 16 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1। देखो यार, ये इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसका सेंटर हम जानते हैं 0 0 ही होने वाला है, लेकिन इलिप्स की फिगर कैसी आएगी, x एक्सिस पे आएगी या फिर y एक्सिस पे, देखना पड़ेगा। देखते हैं कैसे हम डिसाइड करते हैं। आंसर यहां पे लिखता हूं फॉर इलिप्स
एक्स स्क्वायर अपन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपन 9 इज इक्वल टू 1. ए स्क्वायर विच इज 16 एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो है वो होगा हमारा ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन सॉरी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 9. तो ए जो हमें मिलेगा 4 और बी की वैल्यू मिलेगी 3. ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू ज्यादा है, तो ये जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस पे फैला हुआ आएगा इसका शेप. ओके, और इसका सेंटर 0 0 है, ये भी मैं लिख लेता हूं, एंड सेंटर इज O0 0. ये सेंटर भी मैंने लिख लिया. फिगर ड्रॉ करता हूं. फिगर आपको शायद मालूम पड़ गई है. तो ये हमारा y है, ये हमारा x एक्सिस है. ओके, फिगर थोड़ी ध्यान से ड्रॉ करिएगा. चलो बात करता हूं मैं अभी. ये है सेंटर O0 0. ये क्या है, सेंटर O0 0, और ये पॉइंट है A, और ये पॉइंट है A डैश, ये पॉइंट है B, और ये होगा हमारा B डैश A. तो पॉइंट हम जानते हैं A0, लेकिन यहाँ पे A की वैल्यू है 4 0, यहाँ पे 0B दैट मीन्स 0 3, यहाँ पे -4 0, और यहाँ पे 0 -3. तो ये सब पॉइंट्स भी मैंने लिख लिए. तो ये हमें पूरे ये रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है. तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी रीजन है उसका एरिया निकाल दो, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा सम खत्म हो जाएगा. ओके, तो ये जो रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है, और बाद में इसको 4 से मल्टीप्लाई करो. तो यहाँ पे लिमिट कौन सी आएगी, x की या फिर y की, कोई भी लिमिट लो चलेगी. अगर x की लिमिट आप चूज करते हो तो वो आएगी 0 to 4, और अगर y की लिमिट तो 0 to 3. लेकिन अगर x की लिमिट आप डिसाइड करते हो तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ेगा, और y की लिमिट आप डिसाइड करते हो तो सब्जेक्ट x को बनाना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे हम चूज करते हैं x की लिमिट. देखो कैसे, x की लिमिट मतलब 0 to 4, तो y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. देखते हैं. नाउ x स्क्वायर अपन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपन 9 इज इक्वल टू, y को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपन 16. नाउ आई टेक LCM, then 16 minus x square divided by 16. Now 9, taking numerator, then y square is equal to 9 upon 16 bracket 16 minus x, then y is equal to 3 by 4 under root 16 minus x square. Say this is fx. हमको fx मिल गया. अब हम फाइंड करेंगे i. तो i लिमिट क्या है कि 0 to 4 फंक्शन x की टर्म में है, y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो लिमिट आएगी x की, मतलब 0 to 4. देखो नाउ i is equal to इंटीग्रेशन 0 to 4 fx dx. Then I is equal to इंटीग्रेशन 0 to 4, और हमारा फंक्शन है 3 by 4 अंडर 16 minus x square, 3 by 4 under root 16 minus x square dx. Now 3 by 4 take outside which is constant term and integrate this root. इंटीग्रेशन क्या आएगा, x by 2 root as it is, x by 2 under root 16 minus x square plus a square by 2.
तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है 16, तो यहाँ पे होगा 16 बाई ओके साइन इनवर्स x अपन ए, दैट मीन्स, और हमारी लिमिट है 0 to, तो I इज इक्वल 3/4। पहले मैं रख लेता हूं अपर लिमिट, दैट मीन्स नाउ I put x is equal to 4 here, put x is equal to 4, then 16 square, 4 square 16, 16 minus 16 0, 16/2 that is 8 sin inverse 4/4 1, minus now I take lower limit, put x is equal to 0, same here sin inverse 0 which is also 0, then I get I is equal to 3/4 into 8 and value of sin inverse 1 5/2, 4 to the 8, तो यहाँ पे हमको मिल गया I जो कि 3 पाई। ओके, अब हमें फाइंड करना है इसका टोटल एरिया। ओके, तो अब मैं लिखता हूं therefore टोटल एरिया A is equal to 4 into area of the region, area of the region bounded in फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन है उसका एरिया। ओके, तो देयरफॉर A is equal to 4 into modulus of I is equal to 4 into, but value of I is 3 pi, and 3 pi which is always positive, then 4 into 3 pi, then we get A is equal to 12 pi square unit। ये स्क्वायर यूनिट वर्ड्स लिखना मत भूलिएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अभी और एक सम की बात कर लेते हैं। ओके, वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। ओके, 8.1 का 5 नंबर का सम, ठीक है। चलो बच्चों, अभी और एक सम की बात कर लेते हैं। 8.1 का 5 नंबर का सम क्या है, उसमें फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, और इलिप्स का इक्वेशन है x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। अभी जो 4 नंबर का सम किया बिल्कुल वैसा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे A और B दोनों की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो फॉर दिस इलिप्स x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ A² इज 4 एंड वैल्यू ऑफ B² इज 9, देन वी गेट हियर A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3। हियर A इज लेस देन B, और जो अगला सम था उसमें A ग्रेटर देन B था। तो फोर्थ नंबर के सम में जो इलिप्स था वो x एक्सिस पे फैला हुआ था, तो यहां पे आएगा y एक्सिस पे फैला हुआ, और सेंटर बिल्कुल यहां पे 0 0 आने वाला है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एंड सेंटर इज O0 0। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। y एक्सिस पे फैला हुआ है, याद रखिएगा ये y, और ये हमारी हो गई x एक्सिस। देखो मैं फिगर ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ओके, थोड़ा और बड़ा फिगर ड्रॉ करूंगा तो अच्छा रहेगा। तो ये हमारा इलिप्स हो गया। फिगर थोड़ा अच्छा ड्रॉ करिएगा, ठीक है। फिगर थोड़ा अच्छा होना ही चाहिए। तो ये हमारा हो गया सेंटर O0 0, ये पॉइंट है A0, मतलब होगा 2 0, ये है A डैश, मतलब हो गया -2 0, ये है हमारा B। ओके, 0 B दैट मीन्स 0 3, और ये हो गया हमारा B डैश 0 -3।
तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो कैसे? तो पहले क्वाड्रेंट में जितना भी रीजन है उसका एरिया फाइंड कर लो, बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो सम हमारा खत्म। ओके, मतलब बहुत इजी है। लिमिट कौन सी? तो लिमिट x की लोगे तो 0 to 2, y की तो 0 to 3। अगर x की लिमिट ली आपने तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ेगा, और y की लिमिट ली तो सब्जेक्ट x को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलो हम y की लिमिट लेते हैं, मतलब 0 to 3 की बात करते हैं, y की लिमिट तो सब्जेक्ट x को बनाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। नाउ x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू, लिमिट हमने बात की है 0 to 3 मतलब y की, तो सब्जेक्ट x को देखो x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर अपन 9। नाउ टेक एलसीएम, देन x स्क्वायर अपन 4 इज इक्वल टू 9 minus y square divided by 9. Now 4 take in numerator, then we get x square is equal to 4 upon 9, और यहाँ पे हो जाएगा 9 minus y square, now taking square of both sides, then x is equal to 2 by 3 under root 9 minus y square, इसको बोल देते हैं f of y। अब बात करेंगे i। ओके, बहुत ही इजी रहेगा अब तो। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट आएगी 0 to 3, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 to 3 f ऑफ y dy। तो f ऑफ y की वैल्यू हम जानते हैं 2 by 3 अंडर रूट 9 माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3 f ऑफ y, that means 2 by 3 under root 9 minus y square dy. Now 2 by 3 which is constant, then take outside here। देखो यहाँ पे तो I is equal to 2 by 3 take outside, integration 0 to 3 under root 9 minus y square, 9 minus y square dy। Now integrate this function, okay, and integration is x by 2, लेकिन यहाँ पे y है तो y by 2 root as it is 9 minus y square, यहाँ पे आएगा प्लस स्क्वायर बाय 2, स्क्वायर दैट इज 9 by 2 साइन इनवर्स x अपन है, तो यहाँ पे आएगा y by 3, और लिमिट हमारी है 0 to 3। Now first I apply upper limit, then I put y is equal to first 3. Put here y is equal to 3. Then 3 square which is 9. 9 minus 9 0. Then our first term is 0 plus 9 by 2 plus 9 by 2. Put here 3. Then we get sine inverse 1. Now I apply lower limit, and lower limit is 0. Put y is equal to 0. Then first term is 0. Sine inverse 0 which is also 0, and I is equal to 2 by 3 as it is into 9 by 2 and value of sine inverse 1 which is pi by 2. See here 2 cut 3 3s are, then I is equal to 3 pi by 2। अब हमें टोटल एरिया फाइंड करना है, तो टोटल एरिया मींस हम क्या लिखेंगे 4 into रीजन बाउंडेड बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पे, तो therefore total area A is equal to 4 into area of region bounded in first quadrant। okay, so therefore A is equal to 4 into मॉड्यूलस ऑफ I, और I की वैल्यू हम जानते हैं, तो A इज इक्वल टू 4 इंटू मॉड्यूलस 3 पाई बाई 2। मॉड्यूलस से बाहर निकाल दो तो 3 पाई बाई 2,
ऑलरेडी पॉजिटिव है 3 पाई बाय 2 2 4 देन वी गेट अवर फाइनल आंसर a इज इक्वल टू 6 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, आज हम यहां तक रखते हैं। बहुत ही बढ़िया सम था। ये दोनों लास्ट जो दो सम किए वो दोनों सम सिमिलर मेथड के थे। ओके, दोनों सम सिमिलर मेथड के थे। फिगर कैसे ड्रॉ करनी है वो खास कंसंट्रेट कीजिएगा। उसका सेंटर क्या आएगा, a ग्रेटर देन b, a लेस देन b है, x एक्सिस पे फैला हुआ है या फिर y एक्सिस पे फैला हुआ है, लाइंस कैसी आएगी वो सब खास ध्यान रखिएगा। ओके, काफी सारे सम बाद में हम लेने वाले हैं। ठीक है, चलो आज क्यों नहीं लेंगे?